देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सदर ब्लॉक के तिलई बेलवा निवासी कमलेश कुमार मिश्र ने लगभग 2 साल पहले खेती में निवेश करने को ठानी तो लोगों ने इसका विरोध किया और उन्हें कहीं और पैसा खर्च करने की सलाह दी। खेती किसानी में निवेश को घाटे का सौदा मानने वाले अधिकांश ग्रामीणों का मानना था कि खेत में किए जाने वाले निवेश से लागत निकलना ही मुश्किल होता है, लाभ दूर की कौड़ी है। लेकिन मजबूत इरादों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले कमलेश ने लगभग 40 लाख रुपए की लागत से अपने 1 एकड़ खेत में पाली हाउस की स्थापना की और रंग बिरंगे शिमला मिर्च तथा बीज रहित खीरे की खेती शेड नेट में प्रारंभ की। सरकारी योजनाओं से उन्हें लागत का 50% अनुदान भी मिला। पाली हाउस की स्थापना के पहले ही वर्ष उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए के मूल्य से लाल, पीला तथा हरे रंग के शिमला मिर्च तथा बीज रहित खीरे का विक्रय किया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने उनके पाली हाउस का निरीक्षण किया। कॉमर्स ग्रेजुएट कमलेश ने जिलाधिकारी को बताया कि उन्होंने विभिन्न संचार माध्यमों से सुना था कि पाली हाउस के माध्यम से बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने पाली हाउस के विषय में जानकारी हासिल करने की ठानी और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांव का दौरा किया और इसकी क्रियाविधि को बारीकी से समझा। इसके बाद उन्होंने भुजौली कॉलोनी स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय में संपर्क किया, जहां उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने उद्यान विभाग से सूचीबद्ध कंपनी सफल ग्रीन हाउस के माध्यम से पाली हाउस की स्थापना कराई। उन्होंने बताया कि उनका पाली हाउस ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर एवं फागर की सुविधा से युक्त है। खीरे का उत्पादन मल्च तकनीकी से कर रहे हैं, जिसमें जमीन पर अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड सीट बिछाया जाता है और निश्चित दूरी पर खीरे की बुआई की जाती है। इस विधि में निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं होती है। कमलेश ने बताया कि पास पड़ोस के लोग उनके पाली हाउस को देखने आते हैं। क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर बाबू इंटर कॉलेज सलेमपुर से रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि चुनाव नागरिकों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने का अवसर उपलब्ध कराता है। गत चुनाव में 56% लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि लगभग 44% मतदाताओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। वोट देने का अधिकार अमूल्य है, जो कि स्वतंत्रता पूर्व सभी नागरिकों को नहीं मिलता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और नागरिक 2 पक्ष होते हैं, जिसमें नागरिकों का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। नागरिक अपने हित में काम करने वाली सरकार का चयन कर सकते हैं। सीडीओ ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए, जिससे स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। रैली में डीपीओ कृष्णकांत राय, एडीआईओएस महेंद्र, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि उपस्थित रहे। बरियारपुर लाहिल पार करौंदी मार्ग पर गोली कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक के साथियों ने ही उसे कार में गोली मारी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से असलहा भी बरामद किया है। तीनों को पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। घायल युवक का बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह गन्ने का बीज लेने पड़ोस के गांव मठिया महावल जा रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया है। इस हादसे की खबर से घर में कोहराम मच गया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के पिपरिया गाँव निवासी उमेश चौहान दोपहर में बाइक से गन्ना का बीज लेने मठिया महावल जा रहे थे। क्षेत्र के महुआ पाटन त्रिमुहानी घाट पर आरबीडी पब्लिक स्कूल मठिया महावल के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उनको सीएससी कसिया भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसकी खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। बूढ़ी माँ प्रभावती, पत्नी कांति और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने 65 पुलिस कर्मियों को नई जगहों पर तैनात किया। 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। अधिकांश को पुलिस लाइन से विभिन्न थानों पर तैनात किया गया है। पुलिस कर्मियों में
21 हेड कांस्टेबल तथा अन्य कांस्टेबल यातायात पुलिस कर्मी शामिल हैं। पथरदेवा बघौच घाट पचरुखिया मार्ग पर ससुराल जा रहे एक शिक्षक की अज्ञात वाहन से ठोकर लगने से मौत हो गई। सुबह सड़क पर शव पड़ा देख राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। भटनी के भरहे चौरा निवासी एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसे एम्बुलेंस की मदद से परिवारजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने लगे। ईएनटी तथा आशा की मदद से महिला ने बच्चे को एम्बुलेंस में ही जन्म दिया। महिला तथा बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के बाद घर पहुंचा दिया गया। रुद्रपुर में शादी समारोह में शामिल होने गए एक युवक को मनबड़ों ने मार पीट कर लहूलुहान कर दिया। मामले में युवक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रामलछन चौकी क्षेत्र के रामलछन गांव के रहने वाले अखिलेश यादव के मित्र के मामा भालीचौर गांव के रहने वाले रामाज्ञा गुप्ता के घर पर 11 मार्च को शादी थी, जिसमें शामिल होने गए अखिलेश यादव भी अपने मित्रों के साथ भालीचौर गया था। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, जहां द्वार पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच एक युवक आया और अखिलेश को कहा कि आपको कोई बुला रहा है। साथ के युवक अखिलेश के वहां पहुंचते ही वहां मौजूद युवक उससे पहले गांव के बाहर बांसवाड़ी के पास ले गए, जहां गोल बंद होकर उसे चारों ओर से घेर लिए। अखिलेश ने बुलाने का कारण पूछा कि क्या बात है, मुझे क्यों बुलाए हैं, कोई काम है? जिसके बाद युवकों ने उसे लाठी डंडा राड और कड़ा से मारकर गंभीर रूप से घायल अखिलेश को लेकर लोग रुद्रपुर कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुआयना के साथ ही इलाज कराया। कोतवाली क्षेत्र के रामलछन गांव स्थित एक घर में बुधवार की शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में घर में रखा सारा सामान धू कर जलने लगा। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में 2 लाख रुपए की क्षति का अनुमान है। रामलछन गांव निवासी सत्यनारायण शर्मा पुत्र राजवंशी की बेटी की शादी अप्रैल माह में तय है। उसने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए सारी खरीदारी कर ली थी। घर के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी गिरी और आग पकड़ लिया। देखते ही देखते आग तेजी से फैली और घर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना में लगभग 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया। घर वालों को अब बिटिया की शादी की चिंता सता रही है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।